Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में हेटरोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे। हेटरोट्रॉफिक एंड स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट which are not capable of manufacturing their own organic molecules entirely or partially dependent for these organic molecular requirements on outside sources and are called heterotrophic plants। वो प्लांट जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं बना सकते, जिनमें फूड की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कैपेबल नहीं होती है और ये पार्शली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इंटायरली ये डिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हासिल करने के लिए किसी आउटसाइड सोर्स से या फिर किसी और से हासिल करने के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं उन पे। तो ऐसे प्लांट्स को हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहा जाता है। Among heterotrophic plants, those which depend on living plants and animals for their nutritional requirements are known as parasite। तो इस तरह के हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स पर या फिर जो लिविंग एनिमल्स वगैरह होते हैं उन पर, उनके ज़रिए अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे हेटरोट्रॉफिक प्लांट जो है पैरासाइट्स कहलाते हैं। पैरासाइट्स which depend for their nutrition entirely on other living organisms are known as obligate or total parasite, and those which depend for these requirement partially on other living organisms are called facultative or partial parasite or facultative parasites। ये जो पैरासाइट्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि कुछ पैरासाइट जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, यानी वो टोटली उसी पे डिपेंड करते हैं अपने अपने जो न्यूट्रिशन है उसको हासिल करने के लिए। तो ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है या फिर उनको टोटल पैरासाइट कहा जाता है। लेकिन कुछ जो है पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो पार्शली इनके रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी ये टोटली डिपेंडेंट उन पर नहीं होते हैं। तो ऐसे जो पैरासाइट्स हैं उनको फैकल्टेटिव भी कहा जाता है, पार्शल पैरासाइट भी कहा जाता है या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइट भी इनको कहा जाता है। On the other hand, the plants which depend on dead or rotten organic remains of plants and animals are called saprophytes। जबकि दूसरी तरफ जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए डेड जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के हो। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। Like parasite, the plant which depend entirely on dead organic matter known as total saprophytes, and those which depend for these requirement partially on dead organic matters are called partial parasites, saprophytes। जैसा कि पैरासाइट में हमने पढ़ा फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल इसी तरह से जो है सेप्रोफाइट्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो टोटली डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर, उनको कहा जाता है टोटल सेप्रोफाइट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पार्शली डिपेंडेंट होते हैं, यानी टोटल डिपेंडेंट नहीं होते ऑर्गेनिक मैटर्स पर जो डेड होते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट जो होते हैं उनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, पार्शल सेप्रोफाइट्स इनको कहा जाता है। पैरासिटिक प्लांट्स For obtaining their food requirement, parasitic plants develop hysteria which penetrate into host tissues or absorbing nutrients requirement। अपने होस्ट में से खुराक को लेने के लिए जो पैरासिटिक प्लांट्स है उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, उसको हिस्टेरिया कहा जाता है। और हिस्टेरिया को क्या करता है, ये पैरासाइट जो हैं पेनिट्रेट करता है होस्ट के टिश्यूज़ में और वहाँ से फिर ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है जितनी अमाउंट में इसको ज़रूरत है। पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स आर broadly classified into partial stem
parasite, total stem parasite, partial root parasite, total root parasite. पैरासिटिक जो एंजियोस्पर्म है, ज़रा उनकी तरफ आते हैं. तो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म जो हैं ये डिफरेंट क्लासेस होती है इसकी, 4 इनकी मेन क्लासेस हैं. सबसे पहला जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, इसके बाद जो है टोटल स्टेम पैरासाइट है, इसके बाद थर्ड जो है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है, और फोर्थ जो है वो टोटल रूट पैरासाइट है. Partial stem parasite. Loranthus is a partial stem parasite. It has well-developed thick leaves, a somewhat woody stem and elaborated hysterial stem. ये जो लोरेंथस पैरासाइट जो हैं ये पार्शियली स्टेम पैरासाइट होते हैं, और इनमें जो है वेल डेवलप्ड थिक ग्रीन लीव्स मौजूद होते हैं, और इनकी बॉडी जो है सम टाइम या अक्सर जो है ये बूढ़ी होती है, और इनमें जो है हिस्टोरिया या हिस्टोरियल सिस्टम जो है वो एलेबरेट होता है. इट कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू हिस्टोरिया. ये क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फूड को, और ये फूड को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब. यानी ये क्या करेंगे, जो हिस्टोरिया है उसके थ्रू ये होस्ट प्लांट से क्या करेंगे, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस तरह से ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. द सीड्स गेट स्टक अप टू द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट एंड जर्मिनेट, सेंडिंग इट्स हिस्टोरिया टू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट. फिर इनका सीड जब गिरता है इसके स्टेम के ऊपर, तो क्या करेंगे, ये अपने होस्ट के स्टेम में ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, और ये अपना हिस्टोरिया जो है ये होस्ट के जो टिश्यूज़ हैं, होस्ट प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे. लोरेंथस इज कॉमनली फाउंड ऑन shrubs, trees, begonia and mango often causes सीरियस डैमेजेस. लोरेंथस जो है ये आमतौर पर पाया जाता है शब्स वगैरह में, और रोजिशियस जो ट्रीज होती हैं उनमें, और बहोनिया के प्लांट में, और मैंगो के प्लांट में, और फिर वहाँ पे जाके ये उनमें जो है उनके जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करना शुरू करते हैं. अदर एग्जांपल ऑफ पैरासाइट पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स आर विस्कम, प्रोड्यूस हिस्टोरियल ब्रांचेस फॉर एन इंटरनल सकिंग सिस्टम. जो दूसरी एग्जांपल है हिस्टोरिया की, ये जो पार्शियल पैरासाइट जो स्टेम जो होते हैं उनकी, वेसिकम है. वेसिकम जो है इनमें हिस्टोरिया प्रोड्यूस होता है, और इनके जो इंटरनल जो सकिंग का सिस्टम जो है वो इनमें मौजूद होता है, क्योंकि इनका हिस्टोरिया जो है वो ब्रांच होता है. टोटल स्टेम पैरासाइट. The plants like umberbell is a common parasite which attacks stem of many herbs, shrubs and trees. जो अम्बर लाइक प्लांट जो होते हैं ये कॉमन पैरासाइट्स होते हैं, और ये प्लांट्स के हर्ब्स जो प्लांट्स जो टाइप्स होती हैं जैसे कि हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज वगैरह उनके स्टेम पे ये अटैक करते हैं. दे सेंड हिस्टेरिया इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट, और ये अपने हिस्टेरिया को जिनका जो पेनिट्रेटिंग ऑर्गन था इसको ये होस्ट टिश्यूज में पेनिट्रेट करेंगे. The xylem of parasite comes in contact with the xylem of host and phloem of parasite to phloem of host. जो xylem parasite का है वो contact हो जाएगा फिर xylem host के साथ, यानी host के xylem के साथ, और host का phloem जो है वो भी parasite के phloem के साथ contact हो जाएगा. Through xylem it sucks the water and nutrients, and through phloem prepared organic food material. जाइलम के थ्रू ये क्या करेंगे, जो होस्ट में मौजूद जितना भी वाटर है या फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सक करेंगे जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए, और जिनकी मदद से ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो है वो प्रिपेयर करेंगे. द होस्ट प्लांट इवेंचुअली डाइज ऑफ ड्यू टू एक्सहॉशन. और जो होस्ट प्लांट है वो इसकी वजह से जो है, इस तरह के जो पैरासाइट्स थे इनकी वजह से वो डाई कर जाएंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे. partial root parasite, the example of or type of this category are rare. यानी जो partial root parasite जो होते हैं इसके एग्जांपल जो है या फिर इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं वो बहुत कम होते हैं. The sandalwood tree is an important example.
جو سینڈل ووڈ ٹری ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہے پارشل روٹ پیراسائٹ کی. اٹس سیڈلنگ کین گرو فار اے ایئر بٹ ناٹ سو انڈیپینڈنٹلی. اس کے سیڈ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں، اس کی سیڈلنگ جو ہے وہ گرو کر سکتی ہیں، یعنی کئی سالوں کے لیے گرو کر سکتی ہے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. Within a year, the sucking roots of plant attack the root of neighboring trees and from them nutrients are absorbed. اب کیا کریں گے، یہ جو پلانٹس ہے یہ گرو کریں گے ڈفرینٹ پلانٹس کے آس پاس میں، وہاں پہ پھر یہ کیا کریں گے، ان کے روٹ میں سے یہ جو پرسیٹک جو روٹ پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ ان کے روٹ میں سے کیا کریں گے، نیوٹرینس کو ایبزارب کریں گے. وہاں پہ سکنگ کریں گے ان کے روٹس میں، روٹس سے سکنگ کر کے جو ان کے آس پاس جتنے بھی پلانٹس جو موجود ہوتے ہیں یا ٹریز ان کے جو موجود ہوتی ہے وہاں سے یہ نیوٹرینس کو ایبزارب کر لیتے ہیں. Total root parasite, they suck their nutritional requirements from the roots of host. For example, Orobranch attack the roots of plant belonging to the family Cruciferae and Solanaceae. یہ جو ٹوٹل روٹ جو پیراسائٹ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں اپنے ہسٹوریا کو سک کر کے، اپنے ہسٹوریا کے تھرو سک کر کے جو ہوسٹ روٹس میں موجود جو نیوٹرینٹس ہوتی ہیں وہاں سے، یعنی یہ ہوسٹ روٹ کے جو نیوٹریشنس ہے وہ سک کریں گے اپنے ہسٹوریا کے تھرو، اور اس طرح سے وہ اپنے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. فار ایگزامپل Orobranch attacks the root of plants belonging to families Cruciferae and Solanaceae. جیسے کہ اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ Orobranch اٹیک کرتے ہیں ایسے پلانٹس پہ جن کا تعلق جو ہے Cruciferae اور Solanaceae فیملی سے ہوتا ہے. اور یہ فیملیز جو ہیں ہم نے پہلے ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے کنگڈم پلانٹی میں کہ ان فیملیز میں جو ہے کون کون سے پلانٹ شامل ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. Systange parasite on the roots of Calotropis. یہ جو سسٹینج پیراسائٹ جو ہیں یہ سک کرتے ہیں کیلوٹروپس کے روٹس کو، یعنی وہاں سے یہ سک کریں گے، سک کرنے کے بعد جو ہیں ان سے نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو اپنی یہ پورا کرتے ہیں. Striga is found a parasite on the roots of sugarcane, commonly found on sorghum or jowar crop. جو اسٹرائگا ہے یہ ایز اے پیراسائٹ شوگر کین کے روٹس پہ یہ اٹیک کرتا ہے، یہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور یہ کامنلی عام طور پر یہ سورگم اور جوار کراپ میں یہ پایا جاتا ہے. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ کون کون سے پیراسائٹ ہے یا ان کا ہیٹروٹروفک موڈ آف نیوٹریشن جو ہے وہ کس طرح سے تھا ڈفرینٹ پلانٹس کا. ریمیننگ لیکچرز، چیپٹر اور ایکسرسائز کے ڈیٹیلز کو حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0318318660، یا پھر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com. شکریہ. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com، یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 923183186660، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ کو آنسر مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الپائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.